दोस्तों आज डेट 27 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 3 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो भारत से पंगा लेने के बाद अब कनाडा का हाल बदतर होता जा रहा है। कनाडा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस समय कनाडा के दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन उसके दुश्मनों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ भारत और इजराइल ने ही कनाडा को सबक सिखाया था, लेकिन अब रूस ने भी कनाडा पर सीधा हमला कर दिया है। क्योंकि रूस के दुश्मन यूक्रेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद जस्टिन ट्रूडो भी अब रूस के निशाने पर आ गए हैं और अब रूस ने भी जस्टिन ट्रूडो पर वैसा ही हमला किया है जैसा कुछ समय पहले भारत ने किया था। भारत ने साफ तौर पर कनाडा को आतंकियों का सेफ हेवन कहा था और यह ऐसा बयान था जिसने पूरी दुनिया में कनाडा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन अब हैरिस ने यह भी कह दिया कि कनाडा हिटलर की विचारधारा रखने वाले नाजियों का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। और रूस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हाल ही में कनाडा की संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कहने पर हिटलर की नाजी सेना के एक पूर्व अधिकारी को सम्मानित किया गया, क्योंकि जेलेंस्की ने कनाडा को बताया था कि इस व्यक्ति ने यूक्रेन की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन जेलेंस्की ने यह नहीं बताया कि किसी व्यक्ति ने हिटलर के कहने पर हजारों यहूदियों को मरवा दिया था। और बाद में जब कनाडा को पता चला कि उसने यहूदियों के हत्यारे को सम्मानित किया है, तो कनाडा को पूरी दुनिया के सामने सर झुकाकर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं और अब इसी बात को लेकर रूस भी कनाडा को जलील करने में लगा है। और इसी वजह से भारत में मौजूद रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि कनाडा नाजियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। अच्छा हुआ कि जेलेंस्की के दादा यह सब कुछ देखने के लिए जिंदा नहीं, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो बहुत शर्मिंदा होते। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जेलेंस्की खुद एक यहूदी है और इसके बावजूद वे कनाडा की संसद में यहूदियों के हत्यारे को सम्मान दिलवाने पहुंच गए। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब अमेरिका से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। बता दें, अमेरिका अपने कुछ घातक हथियार जो किसी को देखने भी नहीं देता, ऐसे हथियार अब भारत को किराए पर देना चाहता है और इनमें 2 हथियारों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला है अमेरिका का B-1 लांसर बॉम्बर, जो कि बम वर्षक विमान है, और दूसरी है परमाणु पनडुब्बी। और जब से खबर आई है कि अमेरिका अपने ये 2 हथियार भारत को हैंडओवर कर रहा है, तो कई लोगों को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही हथियार हद से ज्यादा सुप्रीम हैं। खासकर B-1 लांसर बॉम्बर की अगर हम बात करें तो यह सुप्रीम सुपरसोनिक बम वर्षक विमान है और यह इतना लीथल और एडवांस है, दुनिया में इसे टक्कर देने वाला और कोई बम वर्षक विमान मौजूद नहीं है। और अगर भारतीय सेना में यह शामिल हो जाता है तो यह पूरी चीनी सेना पर भारी पड़ेगा और पाकिस्तानी सेना की तो बात ही छोड़ दो। पाकिस्तानी सेना को तो कुछ ही घंटों में यह पूरी तरह से तबाह कर देगा। अगर परमाणु पनडुब्बी की हम बात करें तो यह भी एक बहुत ही घातक हथियार है जो अमेरिका भारत को देने वाला है। और आप सोच रहे होंगे कि भारत को अमेरिका अपने इतने बड़े हथियार क्यों दे रहा है, तो आपको बता दें कि अमेरिका का इसके पीछे खास मकसद है चीन को टारगेट करना, क्योंकि दुनिया भर में हर देश यह बात जानता है कि भारत चीन को हर बात में टक्कर देने की ताकत रखता है। फिर चाहे वे सैन्य बल हो, चाहे रॉकेट फोर्स हो या परमाणु बम हो, हर जगह पर हर स्थान पर भारत चीन को सीधे टक्कर देता है। और भारतीय सेना के पास जो कमी है वह है बम वर्षक विमानों की और परमाणु पनडुब्बियों की, जबकि चीन के पास यह मौजूद है। और इसी समय भारत को कम से कम 3 से 4 बम वर्षक विमानों की बहुत जरूरत है और यही वजह है कि अमेरिका अपना सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान भारत को दे रहा है, क्योंकि उनके बलबूते पर भारत चीन पर दबाव बना पाएगा। और इसी वजह से अमेरिकी सरकार अब भारत को B-1 लांसर और परमाणु सबमरीन लीज पर देने वाली है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कहां एक समय पर दूसरे देशों से तेल खरीदने वाला भारत अब खुद तेल को लेकर इतना बड़ा खेल कर देगा, यह किसी भी दूसरे देश ने सोचा नहीं था। जी हां, आपको बता दें कि तेजस के बाद एक और चीज के लिए अमेरिका ने भारत की तरफ हाथ फैलाया है और वह है वैक्यूम गैस ऑयल। और इस वैक्यूम गैस तेल को लेकर अब भारत ने पूरी दुनिया की नींव को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अमेरिका अब भर भर के भारत से यह तेल खरीदने लग गया है। अब बाकी के देश भी वैक्यूम गैस तेल को लेकर भारत की तरफ देखने लगे हैं, क्योंकि भारत अमेरिका को लगातार वैक्यूम गैस तेल की सप्लाई कर रहा है।
भारत जो रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, उससे वह अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है और उसी में से एक है वैक्यूम गैस तेल, जिसे बहुत ही आधुनिक तरीके से रिफाइन करके वैक्यूम गैस तेल से गैसोलीन निकाला जाता है। इसलिए भारत कच्चे तेल से जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है उससे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इन प्रोडक्ट्स में पेट्रोल, वैक्स, डीजल, चारकोल, वैक्यूम गैस तेल और दूसरी तरह के प्रोडक्ट भी शामिल है। और अमेरिका इस वक्त वैक्यूम गैस तेल की भारी कमी से जूझ रहा है। इतनी वजह से और इसी वजह से वह भारत की शरण में आया है और अमेरिका भारत से यह इसलिए खरीद रहा है क्योंकि रूस इस वक्त सिर्फ भारत को ही डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा है और किसी दूसरे देश को नहीं। यही वजह है अमेरिका को भारत से वैक्यूम गैस तेल खरीदना काफी सस्ता पड़ रहा है। ऐसे में तेल के मामले में अब भारत ने रूस के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल दुनिया में खेल दिया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, आज डेट 26 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 3 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद में कनाडा बुरी तरह से फंस चुका है क्योंकि भारत ने उसकी बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी है और उसकी इस हरकत से दोनों देशों के बीच के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका अपनी एक अलग चाल चल रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका ने ही कनाडा को खुफिया जानकारी दी थी। जी हां दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कनाडा को इनपुट दिया, जिसके बाद कनाडा ने यह निष्कर्ष निकाला कि इसमें भारत शामिल था। ऐसे में अमेरिका ही था जिसने कनाडा को बुरी तरह से फंसा दिया है क्योंकि कनाडा की तरफ से यह खबर सामने आई है कि कनाडा ने जो भारत पर आरोप लगाए थे उस बारे में उसे 5 आइज संगठन की तरफ से जानकारी मिली थी। और जानकारी के लिए बता दें कि द 5 आइज अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की खुफिया एजेंसियों का एक संगठन है और ये सभी देश एक दूसरे को खुफिया जानकारी देते हैं। इस संगठन के एक देश ने कनाडा से कह दिया हरदीप सिंह निज्जर को भारतीय एजेंट्स ने मरवाया है और इसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि कनाडा को जानकारी देने वाला वह देश अमेरिका था, जबकि अमेरिका के पास भी भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और अमेरिका ने सिर्फ सुनी सुनाई बातें कनाडा को बता दी और कनाडा ने भी उन बातों को सच मान लिया और भारत पर भी बेबुनियाद आरोप लगा दिए। लेकिन जब भारत ने इन आरोपों के सबूत मांगे तो सबसे पहले अमेरिका ही पलट गया और अमेरिका ही कनाडा के खिलाफ बोलने लगा और अब कनाडा को द 5 आई में किसी भी देश का साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन भारत ने अब अपना हमला तेज कर दिया है, साफ तौर पर कह दिया कि द 5 आई के देशों में जितने भी खालिस्तानी मौजूद है उन सब की लिस्ट बनाई जाए और इनकी भारत में एंट्री तुरंत बैन कर दी जाए।